हे एवरीवन व्हाट्सअप। सो आज हम लोग अपना इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक देखा था इन्फ्रेंस के बारे में, बेसिक इन्फ्रेंस के बारे में जाना था और कुछ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैम्पल स्टैटिस्टिक्स देखा था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और आज हम बात करेंगे पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में बात करें उससे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी टॉक अबाउट द एस्टिमेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन स्टैटिस्टिक्स में एक प्रोसीड्यूर है जिसमें क्या कहते हैं, हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक प्रॉपर्टी पॉपुलेशन का ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक के बेसिस में हम ड्रॉ ऑन करते हैं सम वैल्यूज पॉपुलेशन प्रॉपर्टीज। मे बी वो म्यू हो सकता है, मे बी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन पॉपुलेशन का, वो सब हो सकता है। ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रैंडम सैम्पल और वट एवर सैम्पल वी हैव ड्रॉन। ओके, सो हम एस्टिमेट करते हैं सच थिंग। और जो एस्टिमेशन में दो टर्म्स आते हैं, एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेटर क्या होता है? एस्टिमेटर इज स्टैटिस्टिक यूज टू एस्टिमेट द पैरामीटर। एस्टिमेटर लेट से जैसे कि आपने सैंपल लिया, 100 लोग का पॉपुलेशन है, उसमें से 10 सैंपल आपने उठाए, रैंडम सैंपल, और उस 10 सैंपल का जो मीन होगा म्यू जो एक्स बार जो ऊपर होगा, म्यू एक्स बार, दैट इज द एस्टिमेटर सैंपल स्टैटिस्टिक, दैट इज एस्टिमेट एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। और मान के लिए उस म्यू का वैल्यू 51 हुआ या 54 आया, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द एस्टिमेट। ओके, आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर, जैसे कि एक्स बार का वैल्यू आया 44, जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट, तो वो हो गया एस्टिमेट, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर। आई होप सो समझ आया होगा। देर आर सर्टेन, देखिए एस्टिमेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन मीन का सैंपल मीन हो सकता है, सैंपल मीडियन हो सकता है। सो देर आर सम सर्टेन क्राइटेरियाज ऑफ द एस्टिमेटर जो हमें क्या जो जो एस्टिमेटर्स की प्रिसाइजनेस और एक्यूरेसी, मतलब कि वो जो पॉपुलेशन पैरामीटर के कितना पास है, जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है कितना अप्रॉक्सीमेटली नियर बाई है, क्योंकि वी आर जस्ट अप्रॉक्सीमेटली टेकिंग द वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर। हमें पैरामीटर का वैल्यू नहीं पता, बट हम अप्रॉक्सीमेटली उसके नियर बाई वैल्यूज को निकाल रहे हैं एस्टिमेशन के थ्रू। क्राइटेरियाज के बारे में हम एक अलग वीडियो में ही बात करेंगे इन डेप्थ। आगे अब हम बात करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में। पॉइंट एस्टिमेशन इज सिंपल। पॉइंट एस्टिमेशन इज अ सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू है दैट सर्व्स द बेस्ट गेस ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, जो एक बेस्ट गेस देता है पॉपुलेशन पैरामीटर। लेट्स से हमारा पॉपुलेशन है 100 लोगों का, एंड मान के चलिए हमने 10 का रैंडम सैंपल लिया और हमें जानना है कि 100 लोगों का एवरेज वेट कितना है। 10 का रैंडम सैंपल लिया और उसमें वी कैन गेट द weight, the average weight x bar equals to 51 kg. So that 51 estimate the value है, that is called point estimate. We got a one value for that. Similarly, यहाँ पे सेम चीज लिखा है, population mean के लिए estimate we can use sample mean. हाउएवर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो पॉइंट एस्टिमेट है मे नॉट बी एग्जैक्टली मैच टू पॉपुलेशन पैरामीटर, इट्स जस्ट अप्रोक्सीमेशन। आपको हमेशा कि कोई भी एस्टिमेट वैल्यू, इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेशन, जस्ट बिकॉज द पेरेंट पॉपुलेशन पैरामीटर जो है, पॉपुलेशन पैरामीटर इज अननोन, वी आर जस्ट अप्रोक्सीमेटली जस्ट एस्टिमेटिंग दैट। ओके, and now if we are going to talk about the interval estimation, the interval estimation is quite more better approach. The interval estimation refer करते हैं जिसमें हमारा जो सैंपल डेटा होता है, जैसे कि there is a particular interval, जैसे कि हमें एक शहर में, मान के लिए मानसून में एक शहर में एक महीने में बारिश हुई इतने सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है कि एवरेज कितना बारिश हुई। हमें पास डेली का डाटा नहीं है, तो हम किसी 10 दिन का रैंडम डेटा लेंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमें पता चला कि 100 सेंटीमीटर 100 पॉइंट कुछ हुआ, तो जो हमारा इंटरवल एस्टिमेट होगा, हमारा जो बारिश है एवरेज 99 से लेकर 101 तक, 99 टू 101 सेंटीमीटर तक हमारा एवरेज बारिश हो रहा है डेली। ये हमारा एक इंटरवल एस्टिमेशन निकला, जहाँ पे हमारा लोअर बाउंड और अपर बाउंड है।
इंटरवल एस्टिमेशन का जो रेंज है वो डिपेंड करता है एरर में, क्योंकि देखिए हम हमेशा सैंपल इसमें उठा रहे हैं हमारे पॉपुलेशन से। देर आर ऑलवेज फ्लक्चुएशंस इन द सैम्पलिंग केस। सैम्पलिंग में कई सारे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे हम एस्टिमेशन का जो जितना लंबा रेंज होगा, जैसे कि जो हमारा रेन है जैसे कि 99 टू 101, तो यहाँ पे जो छोटा रेंज है यही 80 टू 120 होता, 80 टू 120 सेंटीमीटर, तो रेंज बड़ा है। So in that case, the chances of errors are more. So the smaller the range, the less the chances of error. तो इसीलिए इस बेसिस पे हम लोग ये डिफाइन करते हैं। एंड नाउ द टर्म कम द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज वेरी मच सिग्निफिकेंट यहाँ पे। जैसे कि इंटरवल एस्टिमेशन है, जैसे कि हम इंटरवल एस्टिमेशन में कुछ भी वैल्यू कर रहे हैं, जैसे कि लेट से हम कह रहे हैं कि हमारा जो एक शहर में बारिश हो रहा है, रेनफॉल, और हमें एक एस्टिमेट निकालना है कि उसमें उस महीने एवरेज कितना हुआ। सो वी कैन से दैट द एवरेज इज बिटवीन 98 सेंटीमीटर टू 102 सेंटीमीटर हो रहा है डेली। हमारा जो इंटरवल है ये आया, और हम क्या कहते हैं 90, जैसे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा ये हुआ कि हम 95% ऑफ कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा 100 में से 95 सैंपल्स है वो इसी के बीच में आएगा, जो पॉपुलेशन का सैंपल आएगा इसी वैल्यू के बीच में आएगा, 98 टू 102। तो ये हमारा हो गया 100 में से कॉन्फिडेंस लेवल 95%, यानी 100 में से 95, 99%, 100 में से 99 जो है हमारा इसी इंटरवल में आएगा। सो दैट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। आई होप सो समझ आया होगा। और कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट में हम एक और अगला वीडियो में एग्जैक्टली बताएंगे। सो अभी के लिए इतना ही। हाँ, आप अभी के लिए आप ये देख लो, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन का एक विजुअल इंटरप्रिटेशन। लेट्स, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता होगा। जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स से हमें इसका जो एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन म्यू मीन, ठीक है, पॉपुलेशन म्यू, ये हमारा म्यू है। लेट्स से जो पॉपुलेशन म्यू है और जो हमारा जो इक्वल्स टू आया, जो पॉइंट एस्टिमेट आया वो यहाँ आया, ओके। पॉइंट एस्टिमेट यदि यहाँ है, दैट इज द सिंगल पॉइंट जो बता रहा है, तो ये हमारा पॉइंट एस्टिमेट हो गया। सिमिलरली जो हमारा इस केस में जो इंटरवल एस्टिमेट है, ये हमारा ये पॉइंट भले है, द इंटरवल एस्टिमेट बिटवीन टू रेड पॉइंट्स। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो पॉइंट एस्टिमेट है इंटरवल के बीच में ही लाई कर रहा है। सो दैट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बाय द वे, हम इसके बारे में कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट के बारे में अभी अगले वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।